ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। देखिए, हम जो ये प्रार्थना करते हैं ना, ये जो मंत्र पाठ के पश्चात प्रार्थना करते हैं, इसी का ही आज विधान है, इसकी पुष्टि होगी आज के पाठ में। हम जिस पाठ को आज पढ़ेंगे ना, ये जो प्रार्थना करने का नियम हमने बनाया है, इस नियम की पुष्टि होगी आज कि ये ऐसी प्रार्थना करके, ऐसा नियम बना करके जो हर काम करेंगे, ये फल आपको मोक्ष देने वाला होगा। यज्ञ करेंगे तो भी, ये आज के पाठ में आया है, अगर ईश्वर को प्राप्त करने के भाव से यज्ञ कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म बन जाएगा। आज के पाठ में आगे देखना, हम बोलते ना ये यज्ञ कर्म आपको प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। कोई भी काम, सकाम कर्म भी, सकाम कर्म मतलब दान देता है व्यक्ति, तो दान देना भी अगर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहा है तो सकाम नहीं रहेगा, वो निष्काम बन जाएगा वो। ठीक है ना। ऐसे ही कोई यज्ञ कर रहा है, उपदेश कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, अभी आज आएगा देखना, यद्देव विद्यजा इति ही, ये सूत्र में पढ़ेंगे, सूत्र 18 में आएगा। चलो, तो हमारा विषय ये चल रहा था कि ब्रह्म प्राप्ति हो जाने पर, माने मुक्ति हो जाने पर संचित कर्मों का क्या होता है। तो क्या होता है जी संचित कर्मों का? ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो संचित कर्मों का क्या होता है? वे दब जाते हैं, है ना। कब तक दबे रहते हैं? मोक्ष तक दबे रहते हैं। ये हमारा विषय चला था। और क्या मुक्ति हो जाने पर पुण्य अपना फल देते हैं? तो नहीं देते हैं। अगर मोक्ष में चला गया तो जो पुण्य कर्म है ऐसे रहेगा, वो उसका फल वहाँ नहीं मिलेगा, है वो दब जाएगा वो भी। क्योंकि सकाम कर्म से जो पुण्य किए हैं उसका फल तो पुनर्जन्म होता है। ठीक है जी। और उसने इससे आगे की सीढ़ी पर उसने प्रवेश कर लिया तो निष्काम भाव सब कर्म किया, जो पिछले सकाम कर्म था वो दब का रह जाएगा, वो उसका न्याय फल इसको नहीं मिलेगा। हाँ, मोक्ष से आने पर फिर बाद मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पाठ चला था प्रातःकाल। अब देखिए नया पाठ शुरू करते हैं। सूत्र 16 चलेगा, चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद, सूत्र संख्या 16। ठीक है, चलिए सूत्र बोलिए। अग्निहोत्रादितु तत्कार्याय एव तद्दर्शनात्। देखो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया ना। हाँ जी, कहाँ गए प्रवींद्र जी? बुला के लाइए। तो सूत्र क्या हुआ? अग्निहोत्रादि तो, अग्निहोत्रादि जो हम जो कर्म करते हैं, देखो तत्कार्य एव, तत्कार्याय उसी कार्य के लिए है। अगर निष्काम भाव से भी कर रहे हैं ना, इसको यज्ञ कर्म कर रहे हैं, तो स्पष्ट दिया अग्निहोत्रादि, और आदि में दान भी आ गया। ठीक है, तो जो भी कर्म करते हैं तत्कार्याय एव, वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए है। और कहा तद दर्शनात्, ऐसा प्रमाण देखा जाने से। ठीक है, तो अब इसका लिखिए प्रश्न। सूत्र संख्या 16 लिखिए। दैनिक अग्निहोत्र आदि, यज्ञ आदि,
दैनिक अग्निहोत्र आदि जो निष्काम भावना से किया जाता है, दैनिक अग्निहोत्र आदि जो निष्काम भावना से किया जाता है वह किस लिए होता है और उसका क्या फल शास्त्र में देखा जाता है, और उसका क्या फल शास्त्र में देखा जाता है। हो गया प्रश्न ये। क्या लिखे जी, क्या लिखे रुपेश जी? दैनिक अग्निहोत्र आदि जो निष्काम भावना से किया जाता है इसलिए होता है, और उसका क्या फल शास्त्र में देखा जाता है। तो क्या फल देखा जाता है और वो किस लिए किया जाता है, माने किस लिए होता है वो अभी बताएगा वो। तो सूत्र 16 का अर्थ लिखिए। सूत्रार्थ 16, दैनिक अग्निहोत्र आदि ब्रैकेट में यज्ञ आदि तो दैनिक अग्निहोत्र आदि ब्रैकेट में यज्ञ आदि जो निष्काम भावना से किया जाता है वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। माने ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्मज्ञान माने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। ऐसा उनका ब्रह्म प्राप्ति रूप फल, ऐसा उनका ब्रह्म प्राप्ति रूप फल शास्त्र में देखा जाने से, शास्त्र में देखा जाने से। ठीक है, तो प्रश्न क्या था उसका उत्तर मिल गया है, स्पष्ट हो गया। क्यों जी पद्मनाभ जी, जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर मिल गया ना। तो देखो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि हाँ जी लिखिए, सूत्र 16 है, उत्तर लिखिए। आप भी समझ लो कि दैनिक यज्ञ आदि मतलब दैनिक अग्निहोत्र आदि जो निष्काम भावना से किया जाता है, हाँ ये उत्तर है, जो निष्काम भावना से किया जाता है। प्रश्न था ये किस लिए होता है, तो उत्तर दिया वह ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है या ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए होता है, ब्रह्म के ज्ञान को, ठीक है, प्राप्त करने के लिए होता है। तो मतलब दैनिक यज्ञ भी करेंगे और निष्काम भावना से कर रहे हैं तो वो उसका फल भी क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो आगे लिख रहा है ऐसा उनका ब्रह्म प्राप्ति रूप फल शास्त्र में देखा जाने से, आगे वो भी है, ऐसा उनका ब्रह्म प्राप्ति रूप फल शास्त्र में देखा जाने से। हो गया ना स्पष्ट। अब देखो इसी को भाष्य में कहा है कि आश्रम अंतर सहकारी कर्म। अब जो संन्यास आश्रम से अंतर आश्रम हो गया माने गृहस्थ आदि का, वही तो अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं। तो वो जो अन्य आश्रम का कर्म है अग्निहोत्र आदि, तो तत्कार्याय ब्रह्मज्ञान करणाय अस्ति, तो वो कर्म भी ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए सहायक बन जाता है। ठीक है, मानो उससे भी ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होगी, मानो ब्रह्म का ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म के संबंध में
जानकारी बढ़ेगी, उसके साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे। न तस्य नाशक कथन प्रसंग, उसका नाश नहीं होगा। तो स्पष्ट कर दिया कि उसका जो कर्म मिलेगा, फल मिलेगा, वो भी ब्रह्म प्राप्ति के लिए सहायक हो जाएगा। और देखो, तत्कार्यत्व दर्शनात् श्रुतौ, तो श्रुति में से मिलता है जो कहा तत् दर्शनात्, तो क्या फल दिया जाता है शास्त्र में? अभी देखो बता रहा है कि तमेतम वेदनुवचनेन ब्राह्मणा विविध संति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। आ गया ना कि वो वेद वचन के अनुसार जो ब्राह्मण लोग, योगी लोग हैं, यज्ञ दान और अनासक तप करते हैं। तपस्या अनासकेन, अनासक तप करते हैं, जिसका नाश नहीं होता है, माना अविनाशी कह सकते हैं। ठीक है, कठोर तप करते हैं, दृढ़ तप करते हैं, वो उसको जाने के लिए होता है, वो तप भी, वो दान भी और यज्ञ भी। तो अगर ब्रह्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव से दान कर रहे हैं, चाहे यज्ञ कर रहे हैं या तप कर रहे हैं, ये तो भिन्नाश्रम कर्तव्य कर्म है, पहले पढ़े थे हम ना भाई। तो दान करना तो किसका कर्म है? हाँ, गृहस्थी का। यज्ञ भी उसका है, और जो ब्रह्मचारी उसका भी काम है। और तप करना काम किसका था? वानप्रस्थी का। तो ये सब कर्म भी अगर सन्यासी कर रहा है तो भी, अगर निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, ये सब भी, तो इसका फल मोक्ष मिलेगा। ये इसमें स्पष्ट कर दिया। ठीक है ना। तो सूत्र 16 का सार यही हुआ कि निष्काम भाव से अगर आप यज्ञादि कर्म करते हैं तो भी वह ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। और ऐसा फल शास्त्र में देखा जाने से, क्या फल? ब्रह्म की प्राप्ति में भी फल देखा जाने से। आगे चलो, सूत्र 17। अतो अन्यापि ही एकेषाम उभयोः। अब सूत्र 17 का प्रश्न लिखिए। क्या निष्काम कर्म से भिन्न सकाम कर्म की प्रेरणा भी, क्या निष्काम कर्म से भिन्न सकाम कर्म की प्रेरणा भी कहीं उपलब्ध है? है तो क्यों? है तो क्यों? ठीक है ना। तो इसका उत्तर दिया जाता है सूत्र 17 में। अर्थ लिखिए सूत्र 17। निष्काम कर्म से भिन्न सकाम कर्म की प्रेरणा भी एक शाखा में उपलब्ध है। निष्काम कर्म से भिन्न सकाम कर्म की प्रेरणा भी एक शाखा में उपलब्ध है। ये हो गया। अब प्रश्न क्या था? क्यों? है तो क्यों था ना जी। अब इसका उत्तर लिखिए आगे। पाप और पुण्य दोनों के फल रुक जाने से, पाप और पुण्य दोनों के फल रुक जाने से, देखो दोनों के फल रुक जाएंगे। ये भी हमने पढ़ा था ना जब सूत्र पूरा हो गया। पाप और पुण्य दोनों का फल रुक जाने से, तो सकाम भाव से भी जो कर्म किए थे उसका फल नहीं मिलेगा मोक्ष में, उसका फल रुक जाएगा। और निष्काम कर्म फल तो मोक्ष में मिल ही जाएगा उसका। और जो पाप किए थे उसका फल भी नहीं मिलेगा, रुक जाएगा फल। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बचपन में जो पाप कर दिया तो कर दिया, कोई चिंता मत करो उसकी, आगे बढ़ो। हाँ, वो पड़ा रहेगा, दबा रहेगा वो। ठीक है, अब तो उसका कोई उपाय है नहीं। हाँ, हैं जगन्य पाप प्रायश्चित करो। ठीक है, जितना हो सके प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करके भोगो, ये भी एक उपाय है। जितना भोग सकते हो। हैं हाँ, अगर परमात्मा के न्याय में जितना दंड बनता है उतना भोग लेंगे तो नहीं देगा वो। ठीक है जी। हाँ, कितने कर्म की जन्मदाता से उसके प्रायश्चित का भी
वो तो परमात्मा जाने भाई, कैसे बता दो? इसका तो न्याय करे परमात्मा, कितना कर्म का कैसा फल मिलेगा तो वो जाने, कौन सी जघन्य कोटि में आएगा, कैसे सामान्य कोटि में आएगा, वो सब कोई हमें से निर्णय यदि परमात्मा। पूछना चाहे तो आप लोग भी बता सकते हैं सामने में बहुत से शास्त्र में कौन से। हम तो इतना कह सकते हैं कि जिसे किसी ने बड़ा खून नहीं कर दिया है। अब कुछ आतंकवादी लोग कई खून कर दिए हैं। किसी ने कर दिया सामने हाँ और वो पता नहीं चला, हाँ किसी ने मार दिया, वो ठीक है, तो उसका प्रायश्चित करना चाहता है। हाँ, अनजाने में कोई सांप बिच्छू मार देते हैं तो उसका तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलो आगे चलिए। ये हो गया, समझ में आ गया समझ में आ कि निष्काम भाव से भिन्न सकाम कर्म की प्रेरणा भी एक शाखा में उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? वो कहता है कि आप पुण्य करो चाहे पाप करो, उसका फल तो मिलेगा नहीं। अगर सभी क्लेश दग्धबीज कर देंगे तो उसका फल तुरंत नहीं मिलने वाला है। ये पहले भी हम पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? व्यास भाष्य में द्वितीय पाद में सूत्र संख्या 12 में पढ़े थे। लंबे काल दबे जाते हैं, ठीक है ना जी। तो ये 12 और 13 में दोनों में आया था, ये युग दशम में भी आया है ये। तो आप पाप कर्म कोई किए हैं तो अगर आगे पाप कर्म छोड़ दिए, 50 साल पहले कोई पाप काम किए थे, अब वो कर्म बंद हो गया, या कोई भी 20 साल पहले भी या 10 साल पहले भी कोई पाप काम किए थे, अब उसमें रुचि आपकी रही नहीं, आसक्ति रही नहीं उसमें, अब मन उसका हट गया, नहीं अब ये काम नहीं करना है, मैंने किया तो गलती हो गई मुझसे। ऐसा जब पश्चाताप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे और आगे उसकी प्रवृत्ति है नहीं, तो क्लेश जो था, भोग को भोगने का क्लेश, जिसको राग बोलते हैं, वो खत्म हो गया। तो जब खत्म हो जाएगा तो वो आगे सब प्रवृत्ति बनेगी नहीं। अब आगे पाप काम सब छोड़ दिया, अब पूरा पाप काम पूरा बंद कर दिया, ये वो नियम है। आगे कोई भी पाप काम नहीं करेगा वो, ठीक है, और कोई सकाम काम भी नहीं करेगा, आगे नहीं करने वाला है। जो हो गया सो हो गया, तो पाप काम हो गया चाहे सकाम कर्म हो गया, वो फल तो इसको मिलेगा, लेकिन मोक्ष से आने के बाद में मिलेगा। फिर अगर सब क्लेश दग्धबीज कर दिया और चला गया मोक्ष में तो चला गया, फिर उसका फल भी मोक्ष में नहीं मिलने वाला उसको, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एक शाखा वाले कि निष्काम भाव से भिन्न अगर सकाम कर्म भी किए थे तो भी कोई बात नहीं। जब तक वैराग्य नहीं होता है, तत्वज्ञान नहीं होता है, तो व्यक्ति निष्काम भाव से नहीं कर पाता है, सकाम भाव से करता रहता है। अब ज्ञान होता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है और सकाम भाव छोड़ता है, निष्काम भावना उसके अंदर आती है। जैसे ये मैंने प्रार्थना सिखा दिया आपको, ये प्रार्थना क्या अंतर प्रेरणा से हुई ना भाई, ऐसे प्रार्थना करो, हर काम में करो। तो अगर इसको मन से करेंगे तो यह निष्काम कर्म बन जाएगा, और मन से नहीं कर रहे हैं मतलब योग्यता नहीं बनी है, स्वतः अंदर से नहीं कर रहे हैं मतलब खाली नियम से कर रहे हैं, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी भावना नहीं जुड़ी इसमें। निष्कामता तो आई नहीं, खाली वाणी से बोल रहे हैं, मन तो निष्काम हुआ नहीं अभी। तो जब तक मन से प्रार्थना नहीं करेंगे इसको, ये फल नहीं देगा आपको, याद रखना। खाली बोल रहे हैं, मन तो और कहीं जा रहा है, या मन में सकामता भरी है, तो नहीं बात बनने वाली है। इसलिए मन से प्रार्थना करो, ठीक है। सूत्र 17 हो गया। अब सूत्र 18 देखो, ये बहुत अच्छा सूत्र है, विशेष सूत्र है। बोलिए, यदेव विद्यया इति ही। इसका लिखिए प्रश्न। जो कर्म ब्रह्मज्ञान के लक्ष्य से शुद्ध ज्ञान से किया जाता है, जो कर्म ब्रह्मज्ञान के लक्ष्य से, माने ब्रह्म को जानने के लक्ष्य से शुद्ध ज्ञान से किया जाता है, वह क्या फल देता है? वह क्या फल देता है? देख लिए? अब इसी की चर्चा तभी हम कर रहे थे कि कोई भी काम करो, प्रार्थना कर लो कि हे परमात्मा, आपको जानने के लिए, जनाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए, कराने के लिए मैं इस कर्म को कर रहा हूँ, और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करता हूँ। ये निष्काम कर्म बन जाता है। सर्वक्रियाणाम परम गुरो अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, ये प्रमाण है, व्यास भाष्य में आया है, योग दर्शन में। तो इसका प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब सूत्र 18 का उत्तर, सूत्रार्थ 18 लिखिए। जो कर्म, लिखो जी, जो कर्म ब्रह्मज्ञान के लक्ष्य से
ब्रह्मज्ञान मतलब ब्रह्म को जानने के लिए, इस लक्ष्य से। तो जो कर्म ब्रह्मज्ञान के लक्ष्य से शुद्ध ज्ञान पूर्वक किया जाता है, शुद्ध ज्ञान पूर्वक किया जाता है, वह कर्म तो ब्रह्म प्राप्ति रूप फल, वह कर्म तो ब्रह्म प्राप्ति रूप फल दे ही देता है। देखो आ गया ना। ठीक है जी। अब देखो इसके भाष्य में एकदम स्पष्ट कर दिया है कि यद्यव विद्या करोति, जो भी काम वो विद्या पूर्वक करता है, तत्वज्ञान पूर्वक करता है और ब्रह्मज्ञान के लक्ष्य से करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, ठीक है, तद्देव वीर्यवत्तरम भवति, वो वीर्यवान होता है, ब्रह्मज्ञान से युक्त होता है। और इति विद्या ब्रह्मज्ञान लक्षण कृतम कर्म, इस प्रकार से विद्यापूर्वक ब्रह्मज्ञान के लक्ष्य से जो कर्म किया जाता है तत्व ब्रह्म अधिगमाय भवति, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही होता है। ब्रह्म अधिगमाय माने ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही होता है। हो गया स्पष्ट। और तस्य फलम तो ब्रह्म साक्षात्कार एव, उसका फल क्या है? ब्रह्म का साक्षात्कार ही है। और फिर कह दिया ब्रह्म साक्षात्कारम निर्वर्तयति स्वयं एव, तो निर्वर्त्यति माने उत्पन्न करता है, निर्वर्त्य ब्रह्म के साक्षात्कार को उत्पन्न करके, निर्वर्त्य माने निर्वर्त्यति माने उत्पन्न करता है और निर्वर्त्य माने उत्पन्न करके स्वयं एवं विनश्यति, वो कर्म फिर नष्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर निष्काम भाव से कर्म कर दिए तो फल दिला दिया मोक्ष, फिर खत्म, वो फल दिला दिया, मोक्ष फल मिल गया उसका। ठीक है, ये बता दिया, प्रमाण दे दिया। और फल पाकात भवति ही कर्मनाश, और कोई फल आपने प्राप्त कर लिया, पहले कोई क्या था तो उसका तो नाश हो ही गया। फल पाकात भवति ही कर्मनाश, उस कर्मनाश तो हो ही गया। अगर कोई कर्म क्या था आपने, उसका फल आपको मिल गया या आप अपने फल ले लिया और परमात्मा न्याय में कर्म पूरा हो गया, तब बस वो नष्ट हो गया वो। तो तत्संबंधे न विनाश विचार अवसर, उसके संबंध में विनाश का अवसर ही नहीं है, वो तो खत्म हो गया ना भाई। कोई पाप क्या था, फल मिल गया आपको, दंड मिल गया, तो काम खत्म होता तो। ठीक है ना, ये एक उत्तर मिला। तो जो भी कर्म करते हैं अगर ब्रह्म ज्ञान के लक्ष्य से करते हैं तो उसका फल ब्रह्म की प्राप्ति है। ये आप चाहे यज्ञ करो, चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, लक्ष्य में ये होना चाहिए मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। और मन से, अंदर से, दिखावटी नहीं, दिखाने के लिए बोल दिया ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा। अंदर से, अंतःकरण से श्रद्धापूर्वक करो, जो बोल रहे हैं वही मन में होना चाहिए, जो मन में वही वाणी से निकलनी चाहिए। तो इस प्रकार जो भी निष्काम भाव से कर्म करेंगे उसका फल मोक्ष मिलेगा। ठीक है। अब अंतिम सूत्र है, सूत्र 19, भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। सूत्र का प्रश्न लिखिए। ध्यानी योगी ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है? जो ध्यानी है ना, योगी है, वह ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है? ये प्रश्न हुआ। ध्यानी योगी ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है? तो उत्तर लिखिए 19 का। प्रारब्ध कर्म लिखिए। प्रारब्ध कर्म पुण्य और पाप को भोग कर या पुण्य पाप भोग कर, प्रारब्ध कर्म मतलब पुण्य पाप जो भी इसने कर्म किया था उसका फल भोग करके, प्रारब्ध कर्म मतलब पुण्य पाप, इसका फल भोग कर, उसको समाप्त करके, फिर भोग कर और उसको समाप्त कर, ध्यानी योगी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। फिर बोल दूं? हाँ, प्रारब्ध कर्म बराबर पुण्य और पाप, इसका फल भोग कर
उनको समाप्त करके ध्यानी योगी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो प्रारब्ध कर्म का पुण्य पाप भोग लेगा वो। प्रारब्ध माने पहले जो किया था, अभी जो चल रहा है ना, ये हमारा प्रारब्ध है। लिख लो, प्रारब्ध बराबर जिसका कर्मफल भी भोग चल रहा है, लिख लो ब्रैकेट में। प्रारब्ध कर्म बराबर जिसका फल अभी भोग रहे हैं, वर्तमान। पहले का कर्मफल भोग रहे हैं ना जी, जो कर्म किए तो हमारा प्रारब्ध था, उसका फल भोग रहे हैं, तो भोग लिए। अब भोग लिए तो फिर खत्म हो जाएगा, और नया तो पाप कर्म किए नहीं, न सकाम पुण्य किए, तो फिर चलो मोक्ष में। तो इस प्रकार जीवात्मा जो योगी बन जाता है, ध्यानी हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसी बात को भाष्य में कहा है, इतरे माने आरब्ध काले, माने प्रारब्ध काले, पुण्य पापे तो भोगे न ते उभय विनाश्य। यह प्रारब्ध काल में जो कर्म किए थे, पाप पुण्य, उसका फल भोग करके दोनों को विनष्ट करके, हैं छपी मारण तोषण निशाम से बनेशु। ये चुरादिगण का कोई सूत्र है। यहाँ पे जो छपी है ना, देखो ये छपयित्वा, ये अर्थ में है। तो छपयित्वा मैंने उसको विनष्ट करके, यह अर्थ है। तो जो भी कर्म किए थे उसका फल भोग लिया आपने, विनाश हो गया उसका। अब ध्यानी ब्रह्म प्राप्त होती, तो भोग करके जो ध्यान नहीं है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इति प्रारब्ध कर्मणः पुण्य पाप जो विनाश प्रकार है। इस प्रकार से जो प्रारब्ध कर्म है उसका पाप पुण्य दोनों का फल नष्ट हो जाता है। तो पहले जो पाप किए थे उसकी बात चल रही है, उसका फल भोग लिए अभी। अब जो पकड़ रहे हैं, या तो उसको स्वयं भोगो, अथवा फिर मोक्ष आने के बाद में भोगना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मोक्ष हो जाएगा। और जिसने ये कर लिया, पाप पुण्य का फल भोग लिया और सकाम कर्म छोड़ दिया, पाप कर्म छोड़ दिया, तो कहा तस्य तावत एवं चिरम यावत न विमुक्ष अथ संपस्य इति। उसका इतना ही देर है जब तक शरीर को छोड़ने देता है। शरीर छोड़ने तक मैंने मतलब वो संसार में है, शरीर छोड़ते ही चलो मोक्ष में। तो ध्यानी योगी व्यक्ति ऐसे होता है, जब तक शरीर है तब तक तो संसार में है, शरीर छोड़ते चले जाता है मोक्ष में। लेकिन शर्त क्या है, पाप और पुण्य दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई पाप कर्म कर रहा है, चालू है पाप कर्म, और सोचा मोक्ष हो जाए, ऐसा असंभव नहीं है, यह असंभव बात है। पाप तो छोड़ना पड़ेगा, पाप में रुचि, पाप में प्रीति बंद करना पड़ेगा, तो आपको मोक्ष हो जाएगा। तो सूत्र 19 भी पूरा हो गया। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। यह अध्याय पूरा, पाठ पूरा।